ट्रंप एक व्यापारी रहे हैं, खूब पैसा कमाया, खूब जीवन को भोगा। अब उनको लगा कि भाई हम अब प्रेसिडेंट ही बन सकते हैं अमेरिका के। तो जैसे ये मार्केटिंग करते हैं, चीजों को सेल करते हैं, तो इनका उत्पादन चाहे जैसा भी हो, इनका उत्पाद चाहे जैसा भी हो, उसकी मार्केटिंग धांसू करते हैं। इस चीज के ट्रंप साहब एक्सपर्ट। उन्होंने समझा कि लोग चाहते क्या हैं, तो जो भी उनको शॉर्टकट दिखा उन्होंने वो उस तरह के अपनी लफाजी दी। और लोगों ने, क्योंकि अमेरिका में एक चीज है कि वहां पर जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनता है, जो व्यक्ति वो कुछ गंभीर रहता है, उसे कुछ चीजों की समझ रहती है। तो वो ये मान के चले कि अगर किसी रिपब्लिकन जैसी पार्टी ने अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया है तो कुछ देखा ही होगा उनमें। फिर उन्होंने ट्रंप साहब को की बातों पर लोगों ने भरोसा किया। अब चूंकि ट्रंप साहब को तो लफाजी करने के अलावा कुछ आता नहीं था, आता ही नहीं उन्हें कुछ करना, तो ट्रंप साहब ने क्या किया, लफाजी करते रहे। फिर लफाजी में ही सब कुछ चलता है। तो ऐसे लोग कुछ करते नहीं है, केवल लफाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, मजाक करते हैं लोगों के साथ में, और अपने अंदर जान रहे होते हैं, क्योंकि वो भोग ही रहे हैं जो वो भोगना चाहते हैं। उनका एजेंडा ये नहीं है कि समाज का विकास हो या विश्व का विकास हो या विश्व का समाधान हो। गलत सही कुछ निर्णय तो लें। तो ये लोग करते क्या हैं, इन्हें केवल चूंकि चीजों का भोग करना होता है, केवल उस चीज का मजा लेना होता है ना। तो ये लोग कोई निर्णय नहीं लेते हैं। निर्णय लेंगे तब आलोचनाएं होंगी, क्योंकि निर्णय गलत या सही हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए गलत और कुछ लोगों के लिए सही हो सकते हैं। तो जिनके लिए सही है वो प्रशंसा करेंगे, जिनके लिए गलत है वो विरोध करेंगे। इन जैसे लोगों को पता ही नहीं होता है करना क्या है, तो ये लोग निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग कुछ करते ही नहीं है, केवल लफाजी करते हैं। और जो कुछ निर्णय होते हैं वो स्वतः होते चले आते हैं, इनका योगदान नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कुछ। जैसे बहुत लोग होते नहीं अपने गांव घर परिवार में कि उन्हें पता कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई पहुंच गया, हम ये करना चाहते हैं, कर दीजिए कर दीजिए, थोड़ा बहुत अपना एक सतही प्रकार से कुछ ज्ञान भी बांट दिया, जिससे लगा कि हाँ नहीं नहीं आप जानते हैं। इस तरह का ट्रंप साहब का चरित्र ऐसा है। अब इसका नुकसान क्या हुआ है? इसका नुकसान यह हुआ है कि जब दुनिया की कई शक्तियों को जब यह मालूम पड़ता है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसा है, तो फिर वो अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। तो जो एक चीज और भी है कि लंबे समय से अमेरिका बुरा हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, लंबे समय से हिंसा का संतुलन कायम है। बहुत लोगों के बाद बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन वास्तव में हिंसा का संतुलन कायम है। अब अनिर्णय वाली से निर्णय गलत लें या सही लें, किसी देश पर हमला करना है कर दीजिए, नहीं करना है चुपचाप बैठिए। लेकिन नहीं, हम करने वाले हैं, हम करेंगे। ये जो लफाजी है, या जो और भी चीजें लफाजी हैं, जैसे कोरोना का ही ले लीजिए, अमेरिका में लफाजी के सिवा ट्रंप ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मतलब किसी भी मुद्दे पर देख लें आप। और हाँ, जितने भी दूसरे देशों के, अगर जिन देशों के नेता लफाज हैं, उनके साथ में ट्रंप की बहुत जमती है, क्योंकि ये लोग अंदर से जान रहे होते हैं हम कैसे हैं। तो लाइक माइंडेड पीपल का मतलब के साथ में दोस्ती जमती है। जैसे एक शराबी दूसरे शराबी को तुरंत मतलब दोस्त बनने का प्रयास करता है, भले ही एक दूसरे के काम नहीं आए, जब कभी गंभीर आवश्यकता हो तो काम नहीं आएंगे। क्यों? मित्रता केवल दारू पीने तक, मित्रता केवल लफाजी करने तक। तुम लफाजी करो, हम लफाजी करते हैं, एक दूसरे को अच्छा बोलते हैं, लफाज तुम लफाज हम, वाह वाह, दो लफाज या तीन लफाज, जितने भी लफाज हैं उनके साथ में दोस्ती बढ़िया जमती है। कुछ और भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई बना के रखिए, सटे रहिए, तो ऐसे भी लोग हैं। अब सवाल, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप अगली बार आ सकते हैं। मैं कहता हूं आने दीजिए। 2024 में अगर ट्रंप आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? आने दीजिए भाई। देखिए, लगातार अगर ट्रंप 8 साल रहते तो बहुत कुछ और लफाजी करते, डैमेज करते। अब क्या है, ट्रंप साहब गए तो बिडेन साहब लफाजी तो करेंगे नहीं, वो कुछ और करेंगे। लफाज दिखते नहीं है, लफाज हैं भी नहीं, और वो राजनेता हैं, वो राजनीति में हैं, लंबे समय से सीनेटर रहे हैं, कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं पिछले 20-30 सालों में, उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो उन्हें पता है राजनीति क्या है। वो राजनेता हैं, वो नेता हैं, वो लीडर हैं, वो लफाजी करके या मतलब वैसे नहीं आए हैं।
और एक सामान्य, बहुत सामान्य परिवार से आए, उनको बैठे बैठाए कुछ नहीं मिला है। ऐसा नहीं मिला है कि उनको बस उनके बाप दादे कुछ थे तो उनको बैठे बैठाए मिल गया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति लफाज नहीं होता है। या उन्होंने किसी अपनी पार्टी में चापलूसी करके या लॉयल्टी दिखा करके, मतलब वैसी कुत्ते छाप वाली स्वामी भक्ति दिखा के जो तुम कहो वही सही है, अपना कुछ देना ही नहीं है, उस तरह की उन्होंने कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, है ना। डेमोक्रेटिक तरीके से वो उसमें रहे हैं। तो जाहिर है कि बिडेन साहब पिछले 4 वर्षों में ट्रंप साहब ने जो रायता फैलाया है उसको कुछ समेटेंगे। तो अगर ट्रंप मान लीजिए धोखे से फिर 2024 में आ जाते हैं, जो कि संभावना नहीं है, अब गए ट्रंप साहब, लेकिन मान लेते हैं कि फिर आ जाते हैं, तो क्या होना है? जितना रायता फैला चुके थे उसको बिडेन ने रायता समेटा, इसके बाद ये उसी समेटे हुए रायते को और फैलाएंगे, बस इतना ही तो कर पाएंगे। तो जितना रायता फैला चुके हैं उससे कम ही रायता फैलाएंगे ना आगे। लेकिन अगर लगातार रहते तो इसी रायते को और फैलाते और छीछालेदर होती। ये है। तभी जब कभी कोई किसी देश के लोग जब किसी लफाज को, मतलब भाई देखिए स्वाद तो बदलना चाहिए। अब जैसे मीठा मीठा खाते खाते मन ऊब जाता है तो भाई मिर्च भी खाना चाहिए, मिर्च खाते खाते मन ऊब जाए तो फिर मीठा भी खाना चाहिए, और फिर स्वाद लेते रहना चाहिए अलग अलग प्रकार का। भाई लफाजी का भी स्वाद लेना चाहिए ना, लफाजी का भी लेना चाहिए। तो जैसे कुछ देश ऐसे हैं जो जिनके लोगों को लफाजी पसंद है ना। जैसे अमेरिका का तो मैं मानता हूं कि वहां गलती से आ गए, लेकिन मान लीजिए कि अगर ट्रंप को फिर लेकर के आते हैं 2024 में, तब माना जाएगा कि नहीं लफाजी पसंद है ना। ये है, वो तो भविष्य बताएगा कि अमेरिका के लोगों को लफाजी पसंद है नहीं पसंद है। लेकिन दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर बहुत सारे लोग लफाज नेताओं की वाहवाही खूब करते हैं, जम के उनके पीछे लगे रहते हैं, वाह 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 वाह। वो मतलब मुंह से गंद भी फेंकें तो भी जो है वाह वाह, कुछ करें नहीं वाह 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 वाह, महान साबित करते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं या इस तरह के जो देश हैं, मेरा कहना है भाई लफाजी का आनंद लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन गैप कर दिया करिए। जैसे 4, 5, 6 वर्ष जो है, जो भी आपके समाज या देश में जो भी सरकार का कार्यकाल हो, तो जैसे 4 साल है तो 4 साल, 5 वर्ष तो 5 वर्ष, 6 वर्ष तो 6 वर्ष, जो भी है 3 वर्ष तो 3 वर्ष, लफाज को ले आइए, आनंद लीजिए लफाजी का। लेकिन अरे भाई देश का विकास भी तो करना है, समाज का विकास भी तो करना है कि लफाजी करते रहेंगे। भाई देखिए इंटरटेनमेंट अपनी जगह है, उस भाई अब दिन भर तो आप टीवी नहीं देखते रह सकते हैं ना, कामकाज के लिए निकलना पड़ेगा। तो ऐसा है कि भाई इंटरटेनमेंट भी ले लीजिए, तो एक कार्यकाल लफाज को दे दीजिए, इसके बाद फिर गैर लफाज को ले आइए, है ना, कुछ काम कर लिया जाए। इसके बाद फिर जो है मन हो तो 1-2 कार्यकाल के बाद फिर एक कार्यकाल की लफाज, मतलब मेरा कहना है कि 2 कार्यकाल या 3 कार्यकाल गैर लफाज और 1 कार्यकाल लफाज। तो इससे क्या है कि इंटरटेनमेंट और काम का संतुलन कायम रहता है। अब केवल इंटरटेनमेंट ही चलेगा, लफाजी चलेगी तो उसका फिर मजा, मतलब फिर समाज और पीढ़ियां पीछे चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ है, मतलब अमेरिका के लोग समझदार हैं, उन्होंने कहा भैया आप ऐसा कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट लेते हैं, इंटरटेनमेंट का समय पूरा हो गया, कुछ गंभीर काम कर लेते हैं, कुछ समय वो करेंगे, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर फिर इंटरटेनमेंट कर लेंगे, है ना। और हो सकता है कि 50-60 साल बाद इंटरटेनमेंट करें।